मैं अच्छा खेलती हूँ तो मैं एक दिन में भी अपने आप को साबित कर सकती हूँ, एक दिन में भी मुझे लोग पसंद करेंगे और मुझे वोट और सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, अपने गुस्से को हुँ। काबू में रखना पड़ता है। इसीलिए विकास के साथ मेरी सहानुभूति है कि उनको टॉर्चर किया गया पहले बहुत ज़्यादा। वेलकम टू पिंकविला सोनाली मैम। अ, धन्यवाद फर्स्टली जयराम जी की। फर्स्टली आप टिकटॉक स्टार से बीजेपी एमएलए टू अभी बिग बॉस कंटेस्टेंट बनने वाली है। तो मुझे आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना था कि आपका कोई प्लान या स्ट्रैटेजी है जब आप बिग बॉस के अंदर जाएँगे, हाउस के अंदर जाएँगे? नहीं, कोई प्लान नहीं है। मैं जैसा हूँ या सामने जो जो लोग जैसे भी होंगे, तो उस समय वैसा ही रहेगा। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आदमी कैसे रिएक्ट करता है। बाकी कोई प्लान नहीं किया। आपको क्या लगता है कौन सा कंटेस्टेंट आपके लिए टफ कंपटीशन बन सकता है? ऐसा अभी कुछ नहीं दिखता कि मुझे कोई ऐसा है कि वो बहुत किसी को मुझे टफ लगेगा। तो सब लोग मेरे लिए बराबर ही है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है उस अ, जाने से पहले? हाँ, एक जैसे रुबीना बहुत अच्छा खेल रही है। बड़ा मतलब अच्छे सभ्य तरीके से खेल रही है। दूसरा राहुल वैद्य मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं। और मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, तो मुझे एक एक ऐसा भी है वहाँ पे कि वो मुझे गाने सुना सकता है। अगर वहाँ पे परेशानी हुई तो उससे गाने मैं सुन सकती हूँ। और फ्यू मंथ्स पहले आप एक कंट्रोवर्सी में आए थे, यू हैड हिट एन ऑफिशियल एंड बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू यू ही हैड उन्होंने कुछ आपके बारे में गंदी बातें बोली थी। और अगर आप बिग बॉस में भी देखेंगे तो बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड है ये सीज़न में। तो आप वो अग्रेशन को कैसे टैकल करोगे जब आप बिग बॉस के हाउस के अंदर जाओगे? वो वाला मैटर तो कोर्ट में चल रहा है अभी। तो उसमें तो बहुत ही बुरा, उसने बहुत ही भद्दा बोला। वो तो कोई, मुझे नहीं लगता ऐसे नेशनल टीवी पे ऐसा कोई कभी कोई शब्द बोलेगा। अभी भी बिग बॉस के इतने 14 साल से मैंने नहीं देखा ऐसा किसी ने कुछ बोला हो। तो वैसा तो नहीं हो सकता कि कोई सरेआम आपको ऐसे बोलेगा। तो जो भी होगा तो उसको मुझे हैंडल करना आता है और आराम से करूँगी सब। ये बिग बॉस बहुत डिफरेंट है दूसरे बिग बॉसों में से क्योंकि ऑफ कोविड-19 द पैंडेमिक हाँ। की वजह से। तो आपको कुछ डर है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस और वो सब का आपको कुछ डर है अंदर से? नहीं, नहीं, जब से कोविड का जब से हुआ है तब से मैं तो फील्ड में हूँ। फर्स्ट डे से अपने लोगों के बीच में हम अपने प्रिकॉशंस, जो भी सावधानियाँ हम अपने लेके और लोगों को के सामने जाते हैं और उनकी ज़रूरत की का सामान चाहे पहुँचाना हो उनके पास, उनके लिए काम करना हो, वो सारी चीज़ें हमने की हैं। तो अभी बिग बॉस के घर तो सब लोग क्वारंटाइन होके फिर उसके बाद ही गए हैं और मैं भी अभी जैसे जा रही हूँ तो मैं भी 10 दिन से बॉस के लिए एक रूम में क्वारंटाइन हूँ। हुँ। तो सब सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है और सब नियम अगर फॉलो करते हैं तो सब ठीक-ठाक ही रहता है। अभी फिनाले तो ऑलमोस्ट क्लोज बाय है और आप वाइल्ड कार्ड एंट्री थोड़ा लेट जा रहे हो। तो आपको आर यू अ बिट आपको लगता है कि आप डिसएडवांटेज में हो क्योंकि द कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी हैव अ फैन फॉलोइंग राइट नाउ? मैं अच्छा खेलती हूँ तो मैं एक दिन में भी अपने आप को साबित कर सकती हूँ, एक दिन में भी मुझे लोग पसंद करेंगे और मुझे वोट और सपोर्ट करेंगे। और अगर मैं अच्छा नहीं खेलती हूँ, चाहे मैं 100 दिन भी लगा दूँ तो भी मुझे लोग नहीं जानेंगे। बिग बॉस के स्टार्टिंग में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान गए थे सीनियर्स के जैसे। तो आपको वो ट्विस्ट कैसा लगा? क्योंकि इट वाज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस बिग बॉस सीज़न। तो वो ट्विस्ट आपको कैसा लगा? वो लोगों ने कुछ ख़ास उसमें किया नहीं, जो लोग स्टार्टिंग से सब लोग थे उन्हीं को खेलने देना चाहिए उनके हिसाब से। पर अभी जैसे राखी सावंत, राहुल महाजन और ये लोग आए हैं तो ये सब मिलके सब लोग अच्छा गेम इनका चल रहा है। रिसेंटली अली, निकी और राहुल अभी री-एंटर हो गए एविक्टेड होने के बाद। तो आपको लगता है कि ये फेयर है कि इट्स अ फेयर डिसीजन टू ब्रिंग देम बैक व्हेन दे जस्ट जस्ट एलिमिनेट हुए हैं? मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। मुझे अपना प्ले करना है। जब मैं अंदर जाऊँगी तो मेरे मेरे सामने क्या चीज़ें होती हैं, उसको मुझे कैसे सामना करना है।
रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी आया था कि विकास गुप्ता को इविक्ट किया क्योंकि उनके राइट अर्शी खान। आपको लगता है कि ये फेयर है कि सिर्फ वही पनिश हुए थे और अर्शी नहीं, क्योंकि वो उसका डिबेट बहुत चल रहा है अभी। पहले उसमें अर्शी की भी गलती है कि उसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत बहुत ज्यादा, तो उसको उस हद तक जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पे आप किसी को इस तरह से धक्का मारना और ये सब चीजें तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिग बॉस के रूल के खिलाफ है। तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, मतलब विकास बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे उस चीज से, तो उसके बस से बाहर हो गया था। लेकिन वहाँ पे अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है, इसीलिए लेकिन विकास के साथ मेरी सहानुभूति है कि उनको टॉर्चर किया गया पहले बहुत ज्यादा, तो वो उस हद तक फिर गई। लास्ट सीजन के कंपैरिजन में कई फैनों को लगता है कि ये सीजन थोड़ा ठंडा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सीजन। तो आपके आने से आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आ सकती है बिग बॉस में? जब मेरी अभी एंट्री हो रही है, तो एंट्री के बाद देखेंगे, बिल्कुल चेंज होगा और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को एंटरटेन करूँगी मैं, बहुत अच्छा कर पाऊँगी, मुझे ऐसे लगता है, तो लोगों को पसंद आएगा। हाउस में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप्स डिवाइडेड है, टीम ए टीम बी में। एक में एजाज, मन्नू, अर्शी और निकी, और एक में जैस्मिन, अली, रुबीना एंड अभिनव। अगर आपको चूज करना पड़े दोनों ग्रुप्स में दोस्ती बनाने के लिए, क्या आप एक में से चूज करेंगे कि आप अपने आप में ही रह के गेम खेलेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल फेयर अपने आप में रह के खेलूँ, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहूँगी और मैं सबसे दोस्ती करूँ, क्योंकि सब लोगों के साथ दोस्ती करके ही मैं गेम खेलूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे इधर बात नहीं करनी है, उधर नहीं करनी है, ग्रुप का हिस्सा रहना, वैसा नहीं होगा।